जी जी। तो मैं ये जो वेदर है ना, इसके कारण क्या है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन पर काफी इफेक्ट पड़ता है। जैसे सोयाबीन में क्या है कि जिस समय ड्राई स्पेल, लंबा ड्राई स्पेल आया, उसी समय क्या है कि टेम्परेचर 37 क्रॉस किया के आसपास रहा, जबकि सोयाबीन में 34 से ऊपर टेम्परेचर जाने पर सोयाबीन स्टाइल हो जाती है, उसमें पॉलिनेशन नहीं होता है। तो जब रेनफॉल हुआ उसके बाद टेम्परेचर सीधे 12 से 16 के बीच में रहा। तो चौथे दिन जब फार्मर फील्ड पर गया तो उसे कुछ भी सब कुछ नष्ट मिला उसको, इंसेक्ट के प्रकोप के कारण भी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी। तो इस तरह से क्या है कि खरीफ में भी नुकसान है। पूरे कंडीशन फॉलो करने के बाद, फर्टिलाइजर, सीड, कल्टीवेशन प्रोसेस, टोटल कंडीशन फॉलो करने के बाद भी प्रोडक्शन डाउन रहा। रबी सीजन में भी इसी तरीके से ड्रॉबैक आते हैं, जो कि जैसे अभी पानी की संभावना इस साल क्या है कि लालिनो इफेक्ट का के कारण ये सब स्थितियां बन रही हैं। 2016 में एल्निनो इफेक्ट आया था, इस साल लालिनो इफेक्ट आया है। तो लालिनो इफेक्ट के कारण ये टेम्परेचर में भारी गिरावट के आसार है इस साल। अब पाले की संभावना है, क्योंकि समय से पहले अगर पाले की पूर्वानुमान जारी होते हैं, मिलते हैं, तो फार्मर अलर्ट हो जाएगा और उसके उपाय कर लेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर पाले का पूर्वानुमान उसको मंगलवार को, आज की डेट में शुक्रवार को मिलता है और ये मंगलवार तक एक्टिव है, तो इस बीच में क्या है कि आगामी 24 घंटे के अंदर पाले पड़ने का अनुमान है, तो 24 घंटे के अंदर उपाय करेगा। इसके 3 उपाय हैं मेजर। जो ट्रेडिशनल है वो ये है कि सिंचाई करें, तो उतना पानी नहीं है मालवा निमाड़ में कि तुरंत सिंचाई की जा सकती है, प्रैक्टिकल है ये। दूसरा फैक्टर ये है कि धुआं करें, तो धुआं करने का भी चूंकि खेत सफाई करता है किसान, पूरे खेत की तब तो जाकर के बो पाता है उसको, तो उतना कचरा भी वो उतना इकट्ठा करके नहीं रखता कि वो उसकी धुआं किया जा सके। तो प्रैक्टिकली क्या है कि ये उतना कर नहीं पाता किसान। तीसरा क्या है कि जो केमिकल है वो कर सकता है, उसकी संभावना है। तो इसके लिए क्या है कि गंधक का अम्ल 93% जो डेयरी पर मिलता है, फैट परसेंटेज करने के लिए मिल्क लेकर के उसमें टेस्ट ट्यूब में दो ड्रॉप डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक एसिड का, वो लेना है, 1000 लीटर पानी में मिलाना है। क्योंकि जब भी कभी टेम्परेचर डाउन होता है तो क्लाउडी वेदर भी हो या कोहरा भी पड़ सकता है, फॉग भी हो सकता है, तो उस पीरियड में फोटोसिंथेसिस रेट डाउन हो जाती है, तो पौधा भोजन नहीं बनाता। तो इसके लिए क्या है कि उसमें 1 किलो ग्लूकोज को भी मिक्स करके यूज करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव 10 से 12 दिन तक रहता है। 10 से 12 दिन के बाद भी अगर कोई जानकारी मिलती है मौसम विभाग से या कहीं से भी कि आगामी दिनों में तापमान गिरने की संभावना है, 4 से नीचे गिरने की संभावना है, तो इसको रिपीट करें। इससे किसी भी फसल में पाले का प्रभाव से फसल में नुकसान नहीं होता है। आलू विशेष तौर से ज्यादा इफेक्टिव होता है, टमाटर है, आलू है, पपीता है, इन क्रॉप पर बहुत, मिर्ची है, इन पर पाले का बहुत जल्दी असर आता है। तो उसको महंगी क्रॉप में, कॉमर्शियल क्रॉप में लागत भी ज्यादा आती है इनमें, तो इनको बचाया जा सकता है और इनसे लाभ लिया जा सकता है। 98% रिकवर हो जाती है, तो क्रॉप 100% आपको पॉजिटिव में जा सकती है। यानी कि एग्रीकल्चर में मौसम विभाग का जो रोल है ना, वो प्रोडक्शन में या सफलता में 98% रोल इसका रहता है। तो ये इसको क्या है कि अपन सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। सबसे मेजर हेलो, क्लाइमेटिक फैक्टर डिफरेंट होने की में परिवर्तन आने के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इफेक्टिव होता है। इसका क्या है कि मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट किया है उसमें ये है कि इसके 2 ही उपाय हैं, या तो किसान क्रॉप बदले या क्रॉपिंग पैटर्न बदले। तो क्रॉपिंग पैटर्न अगर बदलता है तो क्रॉप
क्रॉप भी बदलनी पड़ेगी, क्रॉपिंग पैटर्न भी बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि वर्षा जो है पिछले 10 साल में लगभग 40% वर्षा जो अधिक हो रही है और पहले की तुलना में। तो जब रेनफॉल रेशो ज्यादा हो जाएगा तो क्रॉप आपको बदलनी पड़ेगी। रेनी डेज अगर हम 1980 में जब सोयाबीन आया उस समय रेनी डेज 30 के आसपास थे। उसके बाद 80 से 90 तक यही रहा। 90 से लेके 2000 तक जो रेनी डेज रहे, वर्षा के जो दिन रहे, वो करीबन 45 डेज हो गए। और आज वर्तमान कंडीशन में जो रेनी डेज हैं वो 52, 53, 54 के आसपास चल रहे हैं। यानी कि रेनी डेज जब 50 दिन होंगे तो स्वाभाविक है वर्षा काल ज्यादा होगा। अर्थात 70 डेज की वैरायटी सोयाबीन में न लगाएं, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी को लगाएं, जिससे कि उसमें जो लास्ट में जो रेनफॉल होती है उससे वो क्रॉप डैमेज नहीं होगी। ये इसके क्या है कि एग्रीकल्चर में मौसम विभाग का रोल है और इससे क्या है कि हम सफलता की ओर जा सकते हैं, कृषि को लाभ का धंधा बना सकते हैं और इससे जुड़े रहना ही हमारे किसानों के लिए नितांत आवश्यक है। क्रॉप एनवायरनमेंट भी बदलना पड़ सकता है किसानों को, उसके लिए कुछ उपाय भी करना पड़ेंगे। जैसे प्लांटेशन पर ध्यान दे, टेम्परेचर का काफी रेंज बढ़ रहा है तो अपने कम से कम अपने फील्ड पर प्लांटेशन करेगा बॉर्डर पर, तो उस फील्ड का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री गर्मियों में डाउन होगा और सर्दियों में बढ़ेगा, तो जो टेम्परेचर रेंज है वो कम हो जाएगी और नुकसान से बचेगा किसान। बाद बाकी इंसेक्ट कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, ये सब समय समय पर फार्मर को बताया जाता है, इसका अलर्ट भी दिया जाता है और इसके उपाय भी बताए जाते हैं फार्मर को। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा इकाई जो इंदौर है, इसके नोडल ऑफिसर संजय शर्मा जी हैं, उनसे संपर्क करके और उनसे नंबर ले लें, नंबर अपना रजिस्टर करा दें उसमें, और समय समय पर जानकारी आपको SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू आपको मिलती रहे। जय हिंद, नमस्ते। और कोई बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते बेटा, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं, ज्यादा सर, बेहतर रहेगा। जी सर, आपके गाइडेंस से बहुत कुछ सीखने मिला सर। मैं ये चाह रही थी कि फ्यूचर में भी अगर कुछ इस तरीके से कि कुछ गाइडेंस आपका चाहिए तो आप प्लीज दीजिए। और सर, आप संजय सर का जिनका नंबर आप बोल रहे थे वो मैं वर्षा मैम को बोल दूंगी, वो हम लोगों को आपसे प्रोवाइड करवा देंगे। जी, वर्षा जानती है उनको, पढ़ाया है वर्षा को उन्होंने, मिल जाएगा आपको। मेरा नंबर आप नोट करना चाहें तो मुझे कभी भी डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। बरसात तो हमारी बच्ची है जी और सर, ये जी सर। बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है ये, और हम लोग काफी सीनियर लोग हैं और हम लोगों को मोबाइल तो है हमारे पास, पर उतना ज्यादा मोबाइल में जानकारी नहीं है। ये वर्षा ही है जो कि आज हमको हीरो बना रही है, हमारी बच्ची हमको। तो हम लोगों को क्या है कि बड़ी मुश्किल से तो इसमें जुड़ पाया हूं मैं, पहला मेरा ये क्लास है, मैंने कभी दी भी नहीं है। लेकिन कभी भी जैसे आपको जरूरत पड़े तो मैं डायरेक्ट वहां आकर के भी क्लास ले सकता हूँ और उसके बारे में ब्रीफ आपको बता सकता हूँ। जी जी सर। जी जी, मैं आप We are कभी very कभी कहें fortunate वर्षा today बोलेगी मैं for आ your जाऊँ। here sir, and thank you for वर्षा मैम से आपसे मिलवाया सर। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू मोहिता मैम, प्लीज वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप सर को 2 शब्द बोलिए प्लीज। Okay, good afternoon जी to all. जी बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Good afternoon to all. I am Mohita Badonia, Assistant Professor, Sage University, इंदौर। सबसे पहले मैं सर आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे बीच आकर हमको इतना वैल्यूएबल और इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करी। सो थैंक यू टू ऑल। आप अपनी नॉलेज और अपना जो गाइडेंस हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद। और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी जो नॉलेज है और अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करिए और हमारे बच्चों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सर once again for being with us. Thank you so Thank much, you sir. to all students for being connecting with us. जी, थैंक यू।